अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं रूज फातिमा। दुआ है रब्बे करीम वाक़िद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के मुकदमे में मुलव्वस लीगी एमपीए को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कमरे अदालत से निकलते ही मुलजिम को हिरासत में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट में नून लीग के एमपीए मियां नवीद अली और उनके वालिद राना अहमद अली की गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानतों की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मियां नवीद की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख कर दी। लाहौर पुलिस ने कमरे अदालत से निकलते ही नून लीगी एमपीए मियां नवीद को हिरासत में ले लिया। गुजरावाला में 15 साल लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। गुजरावाला के नवाही इलाके में 15 साल लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने ज्यादती करने वाले मुलजिम फयाज को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जहां बहक होने वाली लड़की लाड़काना की रिहायशी है और गुजरावाला में अपने चचा के पास मुकीम थी। मुलजिम बच्ची से ज्यादती के बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जा रहा था कि पुलिस को इत्तला मिल गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। शुजाबाद में 4 मुसल्लह डाकुओं ने दुल्हन को मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। डाकू 2 घंटों तक अहले खाना को यरगमाल बनाकर 5 तोले सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। शुजाबाद के इलाके मोचीपुरा में शादी वाले घर में डकैती और दुल्हन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 4 मुसल्लह डाकुओं ने घर में दाखिल होकर अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। अहले खाना के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने 2 घंटे तक अहले खाना को यरगमाल बनाए रखा। डाकू दूल्हा पर भी मुबैना तशद्दुद करते रहे और दुल्हन को मुबैना दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद 5 तोला सोना और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव जारी है। वायरस के बायस मजीद 65 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2724 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.6 रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2724 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,08,576 हो गई। पंजाब में 3,36,315, सिंध में 3,11,766, खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,644, बलोचिस्तान में 24,733, गिलगित बल्तिस्तान में 5,516, इस्लामाबाद में 80,662, जबकि आजाद कश्मीर में 18,940 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना से एक ही दिन में 65 अफराद जहां बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 20,465 हो गई। पंजाब में 9,875, सिंध में 4,942, खैबर पख्तूनख्वा में 3,990, इस्लामाबाद में 748, बलोचिस्तान में 271, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 532 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,29,43,620 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,076 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,27,843 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,242 मरीज की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर की तरह कबीरवाला में भी शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। अब तक कितने अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली है, ये जानते हैं अब्दुल मजीद बाटी की इस रिपोर्ट में। कोरोना ने दुनिया भर में जिंदगी के तमाम शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया है। इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। इस हवाले से कबीरवाला में 2 सेंटर्स कायम किए गए हैं जो अपनी खिदमात 24 घंटे फराहम कर रहे हैं। ताहम कुछ अफराद का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए हेल्पलाइन मुसलसल मसरूफ रहने से नाम के इंदराज में मुश्किलात का सामना है। इस बारे में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला के फोकल पर्सन डॉक्टर मीसम रजा का कहना था। इसी तरह जिसको कोरोना पहले से हो चुका है, उसको 3 मंथ्स गुजर गए हैं, वो भी आ रहे हैं। तमाम जितने बुजुर्ग हैं वो भी आ रहे हैं और वहाँ पर तमाम इमरजेंसी किट्स भी अवेलेबल हैं। एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन के अमल को इंतहाई आसान बनाया गया है। शुगर टेम्परेचर चेक करने के बाद वैक्सीन लगाई जाती है। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद तरीका एहतियाती तदाबीर के साथ वैक्सीनेशन है। उम्दा इंतजामात हुकूमत पंजाब की तरफ से किए गए हैं। आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए कुछ अवहाम आपके हैं वैक्सीन से मुतल्लिक, जो कि अफवाहें हैं, गलत हैं। आप लोगों को चाहिए कि उन पे बिल्कुल भी कान न धरें। इन मुश्किल हालात में आपका घर सबसे महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को अमली जामा पहनाया जाए। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला।
सिविल अस्पताल बरीकोट में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर 500 के करीब लोगों को कोरोना बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल खान। हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए 30 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। इंचार्ज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बरीकोट साकिब बाचा के मुताबिक अब तक 5000 अफराद को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। तो हम लगाते हैं सारे लोगों को, जो हेल्थ के लोग हैं तो उसको 18 साल के बाद लगाते हैं, और जो आम लोग हैं तो उसका पॉलिसी है कि 30 अबाव लगाते हैं। तो हमने शुरू किया हुआ है, अभी चल रहा है। हम डेली 500 लोग वैक्सीनेट करते हैं। एमएस सिविल अस्पताल बरीकोट डॉक्टर फखरी आलम का कहना है कि शहरी जल्द से जल्द कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। शहरी SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करे और मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। 5 से 6 हजार लोगों को अभी तक वैक्सीन हुई है, मजीद भी आ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, साथ में ये चल रहा है। बस ये कि मेरी दरख्वास्त है सब लोगों को कि वो जितने भी है 30 साल से ऊपर अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको ले आए, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाए, 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर SMS करवाए और जल्द ही अपने करीबी जो भी सेंटर है उधर जाके वैक्सीनेशन करवाए। कोरोना से बचाव के लिए सिविल अस्पताल बरीकोट में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर 500 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट सवार। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस पर रिपोर्ट करेंगे नजीर खरद। हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत कोरोना वबा के खिलाफ किए गए इकदामात से तहसील हेड आरिफवाला में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बल्दी हॉल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम किए गए, जहां अब तक 15,500 के करीब अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। तहसील आरिफवाला में 2 सेंटर्स सिटीजन के लिए वैक्सीनेशन के लिए कायम किए गए हैं। TMA में है और THQ में है, और तकरीबन 15,500 लोगों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना की वैक्सीन जी असी भी लगवाई है तो लोगों ने भी लगवानी चाहिए। डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अमन कर रहे हैं, हुकूमत का एक बहुत अच्छा काम है। पाकिस्तान की तरफ से वैक्सीनेशन सेंटर पर SOPs के तहत बेहतरीन माहौल में तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। हासिलपुर के नवाही इलाके कायमपुर के रूरल हेल्थ सेंटर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में रोजाना 200 अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मुबारक अली शमसी। हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर के रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजामात हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर राशिद इंचार्ज वैक्सीन सेंटर कायमपुर का कहना है कि तारीख से हम यहाँ से शुरू की हुई है हमने वैक्सीन यहाँ से RSC कायमपुर पे, और डेली हम 150 से 200 तक पेशेंट जो है ना वैक्सीनेट करते हैं। अब तक हमने ये 40 साल से अबाव जो है ना ये वैक्सीन हो रही है। इंशाल्लाह ये 30 साल से अबाव 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कायमपुर वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजामात हैं। कैमरामैन अजमत अजीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज, कायमपुर। डेरा गाजी खान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ने मेडिकल कॉलेज में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मिरानी। डेरा गाजी खान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिया गया। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जाद ने मेडिकल कॉलेज में कायम कोरोना वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया और सहूलियात का जायजा लिया। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ पिताफी ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जाद के हमरा मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करते हुए कहा कि अवाम की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में काउंटर कायम करने का फैसला किया गया है। मुशीर
مشیر صحت پنجاب محمد حنیف آمپتافی نے ویکسینیشن کرانے والے شہریوں سے بھی ملاقات کی، طبی سہولیات، اسٹوریج اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ مشیر صحت محمد حنیف آمپتافی نے کہا کہ کورونا کی موجودہ لہر خطرناک ہے، ہر شہری ویکسینیشن لازمی کرائے، عوام حکومت کی اس مفت سہولیات سے استفادہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد علی جاز نے کہا کہ ویکسینیشن کرا کے اپنی اور دوسروں کی جان کورونا وائرس سے محفوظ بنائے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرازی خان۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ماسک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہاڑی کے خواجہ سرا بھی میدان میں آ گئے۔ خواجہ سراؤں نے وی چوک میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ندیم ملک۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ماسک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہاڑی کے خواجہ سرا بھی میدان میں آ گئے۔ خواجہ سراؤں نے شی میل ایسوسی ایشن کی قیادت میں وی چوک میں شہریوں کو ماسک پہنائے۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں نے کہا، وہاڑی شہر سے ہم سب شی میل وی چوک میں کھڑے ہیں، سب کو ماسک پہنا رہے ہیں۔ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو ہم ڈنڈے سے پہنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے سب مسلمانوں کے لیے ماسک ضروری ہے۔ کچھ بہاڑی سے ماسک پہنا کرے پلیز، یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یہ احتیاط کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا احتیاط کریں گے بیماری سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ اگر کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد قسم کے اقدامات کریں گے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے والوں کو ڈنڈوں سے روکیں گے۔ کیمرہ مین راشد علی کے ساتھ محمد ندیم لاکھ، سچ نیوز وہاڑی۔ شجاع آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، گھی اور چینی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ ملک وجاہت حسین اس پر رپورٹ کریں گے۔ شجاع آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو، گھی اور چینی کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ گھی 270 روپے اور 280 تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ چینی متعدد دکانوں پر 100 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کو اشیاء خوردنوش کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کرانے کے اسٹور پہ گھی اور چینی خرید کرنے آیا ہوں، 280 روپے کلو گھی کہا گیا ہے اور 100 روپے کلو چینی کہا گیا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی مہنگائی ہے۔ ہماری 400 روپے دہاڑی ہے، لیکن ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ جبکہ دوسری جانب دکاندار حضرات کا کہنا تھا کہ کراچی برانڈ ہمیں گھی آ رہا ہے 260 روپے کلو، تو ہم بیچتے ہیں 265 روپے کلو، اور جو پنجاب کا گھی ہے سلطان بناسپتی وہ ہمیں آ رہا ہے 270 روپے کلو، اور وہ ہم بیچتے ہیں 275 روپے۔ جو عام آدمی، عام کسٹمر جو ہم سے گھی لینے کے لیے آتا ہے، 1 کلو گھی جو ہم اس کو ریٹ بتاتے ہیں 275 روپے، وہ بیچارہ حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ پھر 280 کا جب ریٹ سنتا ہے تو پھر وہ 1 کلو کی جگہ آدھا کلو گھی لے کے جاتا ہے۔ شہریوں نے حکومت ورک سے اپیل کی ہے کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو مارکیٹ میں گھی اور چینی کے ریٹ کا چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے متحرک کیا جائے، تاکہ گھی اور چینی کے بڑھتے ہوئے ریٹس کو کنٹرول کیا جائے اور غریب عوام بآسانی خریداری کر سکے۔ کیمرہ مین مبشر الحق کیمرہ وجاہت حسین، سچ نیوز، شجاع آباد۔ پورے والم میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی بندش کے باعث کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد کریم۔ بورے والا میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس سے کاروبار شدید متاثر ہو رہے ہیں، اور بجلی کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے الیکٹرانک کا سامان جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم دکاندار حضرات بہت زیادہ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں اور آئے دن ہمارے ضروریات زندگی پہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہمارے الیکٹرک کی چیزیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ کے وولٹیج اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ والا لوڈ سیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ تو فریجاں، پمپ، واشنگ مشین، LCD بہت زیادہ چل رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ لوڈ سیٹنگ ختم کی جائے۔ جس طرح ہی سر گرمی شروع ہوئی ہے اسی طرح غیر اعلامیہ بجلی بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ گرمی شروعات ہے، فل گرمی جب آئے گی تو پتہ نہیں کی صورتحال بنے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو کمر توڑ مہنگائی، بے روزگاری، لاک ڈاؤن، کورونا وبا کے ساتھ ساتھ اب رہی سہی کسر بجلی کی آنکھ مچولی نے نکال دی۔ حکومت بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ قصور کے عوام گرمی، سردی، بارش اور دھوپ میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے گاڑیوں کا انتظار سڑک پر کھلے آسمان تلے کرنے پر مجبور ہیں۔ فیروز پور روڈ پر موجود انتظار گاہیں انتظامیہ کی غفلت کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد امین۔
कसूर महकमा शहरात और जिले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस फिरोजपुर रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्टाफ पर इंतजार गाहें जहमत गाहें बन गई। स्टाफ मजमूई तौर पर अपना वजूद खो चुके हैं। मुतद्दद बस स्टॉपों पर वेटिंग शेड्स टूट फूट का शिकार हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश और धूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोजाना सफर करने वाले शहरी खुले आसमान तले या फुटपाथ पर खड़े होकर ही गाड़ियों का इंतजार करते हैं। इंतजामिया कहाँ है? ये जो इंतजार गाहें हैं ये बननी चाहिए, सारी टूटी फूटी हैं। लोगों के बैठने उठने का इंतजाम और बस वगैरह का इंतजार करना होता है, तो इसलिए इनको बनवाना चाहिए। कसूर फिरोजपुर रोड पर शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जाने वाले स्टॉप्स की सहूलियात से महरूम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के लिए बनाए गए बस स्टॉप्स वेटिंग शेड से महरूम हैं और जो मौजूद हैं इन पर ना तो छत है और ना ही बैठने के लिए रखे गए बेंचेज हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में बनाए जाने वाले वेटिंग शेड्स मरम्मत न होने की वजह से खंडर बन चुके हैं। फिरोजपुर रोड से जिन्ने मुसाफिर खाने ने सारे बर्बाद तबाह हो चुके ने। किसी की छत को नहीं, बैठने ਨੂੰ जगह को नहीं। ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ बारिश ना हो तो शिद्दत की गर्मी बड़ी होती है। यहाँ मैं स्कूल से वापस आने के यहाँ पे खड़ा होता हूँ बस स्टॉप पे, तो इसीलिए ये मुरम्मत कराए जाएं ताकि हम ठीक से बैठ सकें और हमें धूप ना लग सके। जिले इंतजामिया हुकाम की तरफ से तवज्जो का न होना न सिर्फ मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफे का सबब है, बल्कि मैडम नूर जहां के सोने शहर कसूर की खूबसूरती में कमी का बायस भी है। कसूर के शहरियों का डीसी कसूर से मुतालबा है कि शहर कसूर को खूबसूरत बनाने के लिए जहां फिरोजपुर रोड पर ग्रीन बेल्ट की बहाली के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अगर इंतजार गाहों की मरम्मत की जाए तो शहर की खूबसूरती में चार चांद लगते हुए मुसाफिरों की मुश्किलात में भी कमी हो सकेगी। महर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। सिंध के शहर शिकारपुर में कच्चे के इलाके गढ़ी तेगू में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे। वजीर आला ने SSP ऑफिस में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत की और शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शिकारपुर में डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद अहलकारों की रिहाइश गाह पहुंचे। वजीर आला ने शहीद अहलकार मुनव्वर के भाई और अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर उनका कहना था कि शहीद अहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अहलकारों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई खाकर इंतकाल कर जाने वाले 3 बच्चों के वालिद भी इंतकाल कर गए। मुल्तान के इलाके हामिदपुर कुंवरा में 3 भाइयों का मुबैना तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर से खांसी की दवाई देने से इंतकाल हुआ था, जिसके बाद तीनों बच्चों का वालिद भी अपने घर में मुबैना तौर पर दवा खाने के बाद इंतकाल कर गया। गुलाम हुसैन की मैयत पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीक में वाकई खुदकुशी लग रही है। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही असल हकाइक मालूम हो सकेंगे। सच टीवी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खैरपुर नौतन शाह में ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल बन गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इस पर रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथनशा ट्रैफिक का अजाब खत्म न हो सका। ट्रक और ट्रालर के बीच शहर में भीड़, ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर में ट्रैफिक जाम होने पर शहरी कहते हैं सीमेंट लोहे के कारखाने और ट्रक के अड्डे बीच शहर में होने की वजह से हमें आम तरफ में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको कई घंटे कड़ी तेज धूप में रोड पर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। जबकि इस रास्ते पे स्कूल भी मौजूद है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तालिबे इल्म, तलबा और टीचर्स को स्कूल आने जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। बड़ी गाड़ियां आ रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, छोटी बच्ची जा रही है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को इधर आना बंद कर दे। तकलीफ होती है यहाँ पर, कलाक के कलाक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये देखो छोटा रोड है, मरीज को तकलीफ हो रही है, स्कूल में जा रहे हैं उस बच्चों को तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ के शिकार है हम लोग। हमारी गुजारिश है इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी को ट्रक के वो भी जो भी बड़ी गाड़ी है वो अंदर ना छोड़ी जाए। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर दादू, असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर नाथन शाह और दीगर इंतजामिया से मुतालबा किया खुदारा बीच शहर में मौजूद कारखाने और ट्रक अड्डे को फिलफोर शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। कैमरा मैन सलम चांदो के साथ रजब अली, सच टीवी न्यूज, खैरपुर नाथन शाह। सालों पहले आने वाले सैलाब से नारोवाल का नवाही इलाका तबाह हो गया, मगर इलाके में मौजूद तौहीद मस्जिद आज भी असल हालत में मौजूद है, जहां इलाका मकीन बाजमात नमाज अदा करते हैं। सैयद सगीर शाह रिपोर्ट करेंगे। इंडिया के बॉर्डर के सामने दरबार करतारपुर साहब के मशरक में रानेवाल गांव से 4 किलोमीटर जीरो लाइन के पास
ये मस्जिद 1955 से पहले तामीर हुई। 1955 में बड़ा सैलाब आया, इसके चारों तरफ सारे गांव पानी की नजर हो गए, लेकिन अल्लाह का घर महफूज रहा। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। 1955 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਮੀਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। 1955 ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦائم ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਪੁਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਤੂਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਤੂਰ 1955 ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਹੋਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि इत्थे बिजली दा या मोटर दा कोई इंतजाम नहीं है कि अगर वो जनरेटर या सिवर एनर्जी लगा दें तो हमारी आवाजें भी जीरो लाइन से दूसरी तरफ जा सकेंगी। ये कौमी विरसा बन चुकी है। हुकूमत वक्त को इसकी तामीर और तरक्की में दिलचस्पी लेने की जरूरत है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज। दर्जा हरारत बढ़ते ही आरिफवाला में एयर कूलर्स की मांग बढ़ गई है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर की खरीदारी के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। जावेद रजा वट्टू रिपोर्ट करेंगे। गर्मी से बचाव के लिए शहरी अपने तौर पर कुछ इंतजाम जरूर करते हैं। लो और हबस के मौसम में एयर कूलर शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। शहरी समझते हैं कि एयर कूलर गर्मी के मौसम में कम खर्च बाला नशीन जरिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर काफी हो गया है और इसके अलावा हम बिजली का बिल की वजह से एसी को अफोर्ड करने से एसी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये उसका मुतबादल है तो ये गर्मी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। जी कूलर खरीदने आए हैं और गर्मी का आपको पता है कि दौर है तो एसी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। गर्मी के मौसम में एयर कूलर की मांग बढ़ते ही दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। जो ही गर्मी आती है हमारा काम अरूज पे चला जाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते ज़ाहिर है वो कूलर खरीदते हैं। महंगाई के दौर में एयर कूलर कम खर्च में गर्मी से बचाव का बेहतरीन जरिया है। जो लोग एसी खरीदने की ताकत नहीं रखते वो एयर कूलर पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। अब जिक्र करते हैं चकवाल का, जहां मौसम गर्मा का खुश जायका फल आड़ू पककर तैयार हो गया है। आड़ू का बाग शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पर रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। गर्मी के मौसम में विटामिन से भरपूर आड़ू की क्या बात है। गर्म मौसम में ठंडी तासीर का हामिल फल आड़ू तिब्बी लिहाज से भी बहुत मुफीद समझा जाता है। चकवाल के इलाके मुरीद में जौंद फार्म का बाग बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। शहरी सैर तफरी के साथ साथ खुश जायका आड़ू अपने हाथों से पौधों से तोड़कर खाते और लुत्फ अंदोज होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जी कि ये जो बाग है हमने कुछ अर्सा पहले लगवाया यहाँ पे और इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और हमारे जो एग्रीकल्चर बारानी सेंटर है उनकी मुशावरत से और ये जो दो वैरायटियां हैं हमारे चकवाल में बहुत कामयाब रही हैं, किंग फ्लोरिडा और अर्ली ग्रैंड, और ये दोनों वैरायटियों के यहाँ पे बाग लगा हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आड़ू बीटा कैरोटीन के मजमूए के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की गर्दिश को बढ़ाने के अलावा आंखों के पट्टों की फालियत को बेहतर बनाने के काबिल बनाता है और ये ग़िज़ाई अज्जा की सेहतमंद खुराक है। चकवाल के कस्बा मुरीद में बनाया गया ये फार्म न सिर्फ आड़ू खाने को मिलता है यहाँ पर बल्कि आप इस अपनी फैमिली के साथ आएं और इस आड़ू को खरीद कर भी ले जाएं। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। मुसव्विरी खुदादाद सलाहियतों में से एक है जो बहुत कम लोगों को पैदाइशी तोहफे में मिलती है। आपको एक ऐसे ही एक नन्हे मुसव्विर से मिलवाने जा रहे हैं जो कम उम्री में ही मुसव्विरी के फन में कमाल महारत रखता है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। मर्दान की तहसील काटलन से ताल्लुक रखने वाले 12 साल शाहान को अल्लाह ताला ने मुसव्विरी के लाजवाल तोहफे से नवाजा है। खेलने कूदने की इस उम्र में शाहान के हाथों से बनाए गए शाहकार को देखकर हर साहिबी बसारत दंग रह जाता है। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स है जो मेरे बेस्ट है, लेकिन जिसमें मैंने बहुत ज्यादा वक्त सर्फ किया है तो वो तुर्गुत अल्प और बमसी का पोर्ट्रेट है। स्पेशली तुर्गुत अरब का जो हेड है तो उसमें बहुत ज्यादा काम किया है मैंने। तकरीबन
टू वीक्स में मैंने बनाया। सादा कागज के टुकड़ों पर पेंसिल की नोक से शाहान अपनी उंगलियों के करतब दिखाकर कमाल मुसव्विरी का मुजाहिरा करता है। शाहान ने अब तक मशहूर सियासतदानों, क्रिकेटर्स समेत तुर्की के मकबूल तरीन ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के किरदारों को भी कैनवस पर उतारा है। मैंने अभी तक तो बहुत सारे पोर्ट्रेट्स ड्रा किए, लेकिन उसमें जो सियासतदान है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये ड्रामा चला है ड्रिल्स अर्तुगरुल, मैंने उनके किरदारों के भी बहुत से पोर्ट्रेट ड्रा किए हैं। कुदरत की तरफ से अनमोल सलाहियतों के मालिक इस नन्हे आर्टिस्ट को अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। वादी कागान का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नज़ारों से मालामाल है, लेकिन झील सैफुल मलूक को वादी कागान का झूमर कहा जाए तो बेजान न होगा, क्योंकि इस झील का शुमार दुनिया की चंद सहरंगेज झीलों में किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश और मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश और मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने थर्मल प्लांट का मेन गेट बंद कर दिया। एहतजाज में रीजनल चेयरमैन थर्मल पावर स्टेशन हुमायूं मसूद गुजर ने शिरकत की, जबकि थर्मल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि पावर प्लांट्स की बंदिश मंजूर नहीं। 131 मुलाजमीन को सरप्लस करके डीमोट कर दिया गया। मुलाजमीन को फौरी तौर पर पुराने ग्रेड पर बहाल किया जाए। हाफिजाबाद से अलीपुर चट्टा के वो मिलाने वाली अहम शाहराह अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जवार जफर इकबाल। हाफिजाबाद से अलीपुर चट्टा को मिलाने वाली अहम शाहराह अरसा कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क की हालत इंतहाई अबतर से अबतर होती जा रही है। सड़क की तामीर के लिए इलाका मकीनों ने कई दफा एहतजाज भी किया, लेकिन वो भी काम न आ सका। सड़क की हालत पर अब भी किसी अवामी नुमाइंदे को तरस नहीं आ रहा। 20 साल हो गए ने खस्ता हाली का शिकार है। ट्रैफिक का बड़ा मसला है, आन जान वाले नूं बड़ी परेशानी होंदी है। जो बारिश आ जाती है फिर तो लंघिया ही नहीं जाता इहदे तो। मेहरबानी करके हुकूमत अगे अपील है इस रोड नूं बनाया। साडी हुकूमत अगे अपील है कि अलीपुर रोड ते काम हुंदा ठेकेदार छड्ड के नस गए जे। मेहरबानी इहदे बारे तुसीं कोई सोचो। उत्ते बड़े बड़े वड्डे खड्डे ने। दूसरी जानब सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार ने बड़े बड़े गड्ढे निकालकर सड़क को तबाह बर्बाद कर दिया। ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो गया, लेकिन गड्ढों की जद में आकर मुसाफिर हादसात का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। इलाका मकीन इंतहाई अजियत का शिकार होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि खुदारा कोई तो हो हम पर तरस खाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला तीमरगरा ताहाल जीटी रोड महकमा NHA की हडधर्मी की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। मुनाजिर कौमी शाहराह तीमरगरा दीर जीटी रोड के है, जो तीमरगरा से लेकर खाल तक कड्डों में तब्दील हो चुके हैं। 1 रुपए की लागत से तामीर होने वाली ये शाहराह महकमा NHA हुक्काम की आदमी दिलचस्पी की वजह से खराब होते जा रहा है। तीमरगरा खाल शहरा जगह जगह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अक्सर हादसा होते रहते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि तीमरगरा खाल शहरा को जला जल्द तामीर किया जाए। तीमरगरा तक खाल सड़क की नागुफ्ता सूरत हाल से 10 मिनट का रास्ता अभी 1 घंटे में तय होते हैं। कड्डों के बरमार की वजह से मज़कूरा सड़क पर रोड के हादसात मामूल बन गई है। दूसरी जानिब सड़क के किनारे नालों के बंदेज से बारिश के पानी सड़क पर खड़ा होकर तालाब का मंजर पेश करते हैं। अवामी हलकों ने NHA हुक्काम और हुकूमत से मुतालबा किया है कि तीमरगरा तक खाल सड़क की कड्डों को मरम्मत करके अवामी मुश्किलात को खत्म करा दे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, सच न्यूज, तीमरगरा। पन्नू आखिल में नेशनल हाईवे पर कचरे के अंबार लग गए हैं, जिसकी वजह से करीबी आबादी और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताउन के बाइस सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट कर रही है फिदा मिरानी।
पन्नू आकिल नेशनल हाईवे पर कायम कच्ची आबादी में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जहां से पन्नू आकिल के देहाती इलाकों समेत पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक का गुजर होता है, जिससे मुसाफिरीन को बदबू की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कायम कच्ची आबादी के राइश पजीर इलाका मकीनों में बीमारियां फैलने का भी खदशा है। मुतासिर इलाका मकीनों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा, मैं गुजारिश करता हूँ इंतजामिया टाउन से तो ये जो कचरा वगैरह ये साफ करवाए और जो तमाम जो यहाँ पर जो आबादी है इंसानों की जो हम रहते हैं उनको बचाए। बाईपास के नजदीक फेंका जा रहा है कचरा, वहाँ से पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वहाँ से टैंकर्स वगैरह ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा किसी उस कचरे को आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से किसी टैंकर्स वगैरह को आग लग जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ बहुत बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, तो हमारा यही मुतालबा है इन अंधे और बहरे इन हुक्मरानों से कि ये जो बड़ा मसला गंभीर मसला है तो इनको फौरन हल करें, यहाँ से ये कचरा उठवाएं, ये बदबू खत्म करवाएं ताकि यहाँ के लोग और यहाँ से गुजर करने वाले जो भी हैं मुसाफिर लोग हैं वो सुख का सांस ले सकें। 2 मरतबा उसको कहा है कि भाई यहाँ नहीं फेंके क्योंकि ये बाईपास है। पन्नू आकिल टाउन इंतजामिया को पड़ी हुई इसी गंदगी का नोटिस लेना चाहिए ताकि ये इंसानी जाने बीमारियों से बच सके। कैमरा टीम के साथ फिदा मिरानी, सच टीवी, पन्नू आकिल। अहमदपुर लहिया के FFC चौक में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए हैं। ताफुन के बाईस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हुसैन। अहमदपुर लम्मा के नवाही इलाका चौक FFC जहां जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहां अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। तरक्याती मंसूबे भी दाएं बाएं लगा दिए जाते हैं, जिस पर कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद जानते हैं इनसे। देखें ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो ये बीमारियों का सबसे मसला, ये इन बच्चों का बीमारियों का हम उठा रहे हैं, बच्चे हमारे बीमारियां उठा रहे हैं। और AC साहब और रहीमियार DCO साहब ये सफाई करवाएं, इसका मसला हल करें। कोई मसला देखने वाला नहीं है, वो खुद AC में बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये हालत है। शहरी ने DC रहीमियार खान AC सादेक आबाद से अपील की है कि चौक FFC पर सफाई का निजाम किया जाए ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच टीवी, अहमदपुर लम्मा। मुसाफिर खाना के शहर खानका शरीफ में सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं आसिफ अमीन खरल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुसाफिर खाना के शहर खानका शरीफ में सेवरेज के नकारा निजाम ने अवाम का जीना महाल कर रखा है। इंतजामिया की गफलत, नाअहली और नाकिस कारकर्दगी की बदौलत बाजारें गुज़श्ता 4 दिन से तालाब का मनाजिर अख्तियार कर चुकी हैं। ये न सिर्फ राहगीरों के लिए बल्कि दुकानदारों के लिए भी काफी मुश्किलात का बायस बना हुआ है। शहरियों की चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी से गुजारिश है कि सेवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी इस गंदे पानी से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके और सुकून का सांस ले सकें। कोटादू में महकमे सेहत की गफलत के बायस दार दीन पनाह का मरकज सेहत मसाइल का गढ़ बन चुका है। इलाका मकीनों की सेहत और जिंदगियों से खेला जाने लगा है। रिहायशी क्वार्टर्स के सामने गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से मकीन परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काज़मी। कोटादू के नवाही इलाके दारा दीन पनाह का दही मरकज सेहत ही बीमारियां बांटने लगा। मरकज सेहत दारा दीन पनाह के रिहायशी क्वार्टरों के सामने गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोर से बदबू और ताफुन फैलने लगा। तो यहाँ पर जना रिहायश के साथ गंदा पानी के मतलब जोड़ भरे हुए हैं, गंदगी है हर तरफ, कहीं कुत्ते मरे हुए हैं और कहीं पर जना कूड़ा किरकट के ढेर हैं। यहाँ पर गंदे पानी का निकासी का निज़ाम ही नहीं है, सारा निज़ाम मफलूज हुआ है। देखो ये सारा गंद पड़ा है, यहाँ गंदा पानी है सारा। ये अस्पताल है, या इंसानों का इलाज होता है, इंसानों को क्या होगा, ये माहौल का क्या होगा। ये सारा देखो कूड़ा किरकट पड़ा है, ये तो अस्पताल है, ये हमारा क्या इलाज होगा। यहाँ सारे जरासीम है, पानी गंदा खड़ा है। हमारे क्वार्टरों के सामने इतना ज्यादा पानी जमा हुआ है, इतनी गंदगी फैल रही है और इतने ज्यादा मच्छर होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम आराम से सो नहीं पाते और इतनी गंदगी है यहाँ पे। एचओ ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर देही मरकज सेहत के मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटादू। कमालिया में ऑल भट्टा यूनियन की जानिब से कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने महकमे माहौलियात के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत।
कमालिया में आल भट्टा यूनियन और लेबर की जानिब से महकमा माहौलियात के खिलाफ कलमा चौक में जिग जैग बराई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तहसील भर के भट्टा मालकान और लेबर ने महकमा माहौलियात के खिलाफ एहतजाज और खूब नारेबाजी की। इस मौके पर भट्टा यूनियन के तहसील सदर मोहम्मद इमरान का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जिग जैग पढ़ाई ली ना तो साढ़े को जमीना वाफर ने, ना साढ़े को मिट्टियां वाफर ने, ना साढ़े को लेबर वाफर है, और उस तो बाद जिग जैग पढ़ाई दे विच टोटल खसारा जा रहा सानू। हुकूमत ने साडे नाल सानू 10 लाख तक की इमदाद दी साडे नाल यकीन दहानी कराई सी, उहदे तो भी मुकर गए ने, कोई सानू रिलीफ नहीं है। हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए माहौलियाती आलूदगी से माहौल को साफ रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करके भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवा चुके हैं। अब महकमा माहौलियात वाले जिग जैग बराई के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, जिसके लिए वाफिर जमीन और लेबर की जरूरत पड़ेगी और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महकमा माहौलियात वाले जिग जैग बराई ना करने वाले भट्टे भी सील कर रहे हैं, जिससे भट्टा मालकान को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। भट्टे जी हुकूमत बंद कर रही है, साड़ी रोजगारी खत्म हो जानी है, निके निके बच्चे ने सब भूख पर मर जाना है। गवर्नमेंट की सोच रही है साडा जनाब। तहसील भर में 50 से ज्यादा ईंटों के भट्टे हैं, जिन पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। अगर भट्टे बंद हो जाएंगे तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत भट्टा मालकान और लेबर का मौशी कत्ल बंद करे और भट्टा मालकान को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। रहीम यार खान में नहरी पानी की बंदिश के बाद छोटे काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए वजीर आला पंजाब से महकमा नहार के अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रहीम यार खान के नवाही इलाके मौजन नारी के छोटे काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि रात की तारीखी में महकमा नहार अब्बासर काश्तकारों की मिली भगत से आबादपुर माइनर तोड़ डाली। माइनर तोड़ने का मकसद पानी का बहाव तेज करने का था, जिससे हमारे मोगे का पानी बंद हो गया और पानी का बहाव नीचे हो गया और हम पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। चंद पैसों के लालच में SDO नाद अली ने सरकारी बजट के तहत बनी आबादपुर माइनर की ईंटें उखाड़ कर बर्बाद कर दी गई। महकमा नहार की मिली भगत से सब कुछ हुआ है। 2-3 लाख के एवज में इन लोगों ने ये सारा मंसूबा खत्म कर दिया है। इसकी वजह से पीछे के जो मोगा जाते हैं, 3 मोगा जाते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हैं और 1 राइट साइड पे है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। ये तमाम की तमाम जो फसलें हैं बिल्कुल तबाह हो रही हैं। ये पक्की नहर थी हमारी, महकमा अनहार के लोगों ने चंद पैसे लेकर, जो टैल से 5 लाख रुपए रिश्वत लेकर ये पक्की हमारी जो बनी हुई ईंटों की नहर थी, इन्होंने तोड़ के बर्बाद कर दिए। ये आपको मैं ईंट दिखाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल कैमरा इधर करके देख लें। ये ईंट है, हमारे मोगे में अभी तक पानी भी नहीं आया, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, माइनर को अपनी असली हालत में लाया जाए। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। JUIF की कॉल पर गौसपुर शहर में सफाई सुथराई और तरक्याती काम न होने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल नबी। गौसपुर में आज JUI की कॉल पर शहर में सफाई सुथराई और तरक्याती काम न होने पर टाउन इंतजामिया के खिलाफ धरना दे के एहतजाज किया गया। जामिया मस्जिद से एहतजाज रैली निकाल कर टाउन कमेटी के सामने धरना दिया गया और कहा कि लाखों रुपए की बजट होने के बावजूद शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। और मुजाहिरीन ने सच न्यूज से बात करते बताया कि गौसपुर टाउन में जितने भी फंड आए हैं वो मौजूदा MPA ने और टाउन इंतजामिया ने बिल्कुल हजम कर दिए हैं। कोई भी यहाँ गौसपुर में काम नहीं हुआ है। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि गौसपुर टाउन का जितना भी फंड है वो इस टाउन में जो है ना इस्तेमाल हो जाए। ये गंदगियों का ढेर बन गया है, रोड रस्तों की कोई सहूलत वगैरह नहीं है। हमारी जो इबादत गाह है ईदगाह, उसमें भी जो है गाँव घरों का पानी छोड़ा गया है। इस वक्त जो ईदगाह है वो किसी ढंड का जो है देख दे रही है। जो टाउन कमेटी की जो इंतजामिया यहाँ बैठी है वो किसी MPA MNA की नौकरी की खातिर बैठी है। ये कि आवाम की नौकरी नहीं बल्कि अपने MPA MNA और सरदारों की जो चमचागिरी के लिए बैठे हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि गौसपुर टाउन में लाखों रुपए की बजट होने के बावजूद शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। गौसपुर शहर की रोड रास्ते तबाह हो चुके हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे भी खामोश हैं। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल नबी मलिक, सच न्यूज, गौसपुर। कोहाट के इलाके बहादुर कोट में अवामी मसाइल हल करने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका उमायदीन और तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे।
منعقدہ کلی کچہری میں محکمہ مال سمیت تمام محکموں کے افسران اور اہلکاروں کے علاوہ کثیر تعداد میں علاقہ عوام نے شرکت کی. کلی کچہری میں عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے جن میں بجلی، گیس، پانی، صفائی، نکاسیاب کے متعلق مسائل شامل تھے. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بشیر احمد نے عوامی مسائل سنے اور موقع پر ہی حل ہونے کے احکامات جاری کیے، جبکہ باقی مختلف درپیش مسائل کو فوری حل کروانے کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے گھر پہ جا کے، ان کے علاقے میں جا کے ان کے مسائل سنے جائے اور اسی جگہ پہ اس کے حل تلاش کیا جائے اور اسی جگہ پہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ مسئلے حل کیے جائیں. تو آج بہادرکوٹ میں جو کلی کچہری ہوئی تھی اس میں 20 سے زیادہ شکایات اور درخواستیں آئی تھی. اس میں 8 کے قریب ایسے تھے جو موقع پر حل ہو چکے ہیں الحمدللہ، 12 کے قریب ایسے جس میں الیکٹریسٹی والی تھی، جس میں سروے کی ضرورت ہے. تو اس ڈی او اور آفس کو ہم نے کہہ دیا وہ سروے کریں گے اور وہاں پہ پولز انسٹال کریں گے. کلی کچہری کے شرکاء نے ضلعی انتظامیہ کوہاٹ کی جانب سے اس قسم کی کلی کچہری کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ اس سے براہ راست عوام کو فائدہ پہنچتا ہے اور مسائل کے حل کروانے میں مدد حاصل ہوتی ہے. علی بنگش، سچ نیوز کوہاٹ. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.